हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम आ गए हैं लेसन नंबर सेकंड, 8th स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड डिसीज। तो हमको पढ़ना है लेसन में हेल्थ क्या होता है, डिसीज क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हेल्थ बता देता हूं मैं। जब हम फिजिकली मेंटली जब फिट होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ। और डिसीज का मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी में कोई अगर बाहर का बैक्टीरिया, इंसान तो नहीं बोले, बाहर का बैक्टीरिया कोई दूसरी चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीज बोलेंगे। तो हमको ये लेसन में पढ़ना है डिसीज के बारे में, कितने टाइप के डिसीज होते हैं, एक्वेट डिसीज क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज क्या होता है, इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है। हमको ये लेसन में 1 बाय 1 स्टडी करना है। क्लियर है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो हम लोग लेसन में बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन क्या दिया गया है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, आप कोशिश करो जो डेफिनेशन होता है आपको वर्ड टू वर्ड लिखने का ट्राई करना है। तो डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी आंसर्स आप यहाँ वहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट डेफिनेशन क्या होता है, परफेक्ट लिखने की आदत डालो आप। अंडरस्टैंड। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स एंड नॉट merely they are the absence of the any disease। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, फिजिकल और मेंटल जब हम फिट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्थ। क्लियर है। व्हाट इज अ डिसीज, डिसीज क्या होता है, कंडीशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिसीज। मतलब फिजिकली मेंटली अगर हम डिस्टर्बेंस है, हमारे बॉडी में कोई अनकंट्रोल दूसरा कोई वायरस या थर्ड पर्सन हमारे बॉडी में एंटर कर लिया तो क्या होता है, वो डिसीज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीज, हमको डिसीज के टाइप्स पढ़ने हैं। यू मस्ट हैव द हियर द नेम्स ऑफ द वेरियस डिसीज लाइक ऑफ द डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा। द रीजन ऑफ द एंड द सिम्टम ऑफ ऑल these disease are the different to bring condition in the scientific study of disease are the classify as follow। देखो, आपने बहुत सी बीमारियों का नाम सुना रहेगा कि भाई अस्थमा है, डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, HIV है, बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है। आपके घर में भी आपको देखने मिलेगा डायबिटीज बीमारी कॉमन है। डायबिटीज अगर आप देखोगे तो 10 में से 8 इंसान को क्या है, डायबिटीज है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HbA1c। ये क्या है, आपकी बीमारी है। तो ये क्या है, कॉमन बीमारियां हैं। ये आपको आपने सुना रहेगा आपके डेली लाइफ में, इवन आपके घर में भी किसी ना किसी को होएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं, किस वजह से होती है, क्या रीजन है, ये रीजन में हमको देखना है। नॉट अ डीप में नहीं दिया है, बट ऊपर ऊपर से दिया है। मैं आपको इजी और आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। देखो क्या दिया है, टाइप्स ऑफ डिसीज, एक चार्ट दिया है, बड़ा प्यारा चार्ट है। टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देखो दो बेसिकली दिया है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। मैं चार्ट बनाता हूं, आपके बुक्स में भी है, बट मैं चार्ट इसलिए बना रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। सेकेंड क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में देखेंगे, इसमें दो नाम दिए गए हैं। क्रॉनिक डिसीज पहला क्या है, क्रॉनिक। सेकंड क्या है, एक्यूट। ठीक है, क्या है, क्रॉनिक और एक्यूट। अब इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन, तो इससे क्या है, एक क्या है, हेरिडेटरी है, एक क्या है आपका, हेरिडिटी। हेरिडिटरी। सेकंड क्या है, एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड में भी क्या है, टाइप देखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। तो बच्चों देखो ये जो दिया गया है ना आपको, हमको ये लेसन में सिर्फ इतना ही स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रीजंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्रॉनिक डिसीज आता है, एक्यूट डिसीज आता है, अकॉर्डिंग टू रीजंस में जाएंगे तो आपका जो हेरिडिटरी होता है, एक्वायर्ड होता है, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। तो वन बाय वन हम सबका स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सिंपल आसान लैंग्वेज में। क्रॉनिक डिसीज जो होता है, जो लॉन्ग जो क्या होता है 3 महीने से ज्यादा अगर आप बीमार हो, 3 महीने से अगर ज्यादा आप बीमार हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डिसीज। हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिसीज। सिंपल और आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो दवाइयां आती है वो दवाइयां क्या करेगी, आपको मैनेज करेगी, आपको ठीक नहीं करेगी, वो क्या करेगी, आपको मैनेज करेगी। वो क्या हो गया, आपको क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होता है, जो आपको सडनली हो गया और हमने दवाई वगैरह खा ली, उससे हम ठीक हो गए, वो क्या हो गया आपका एक्यूट डिसीज। तो इस लेसन में दिया गया है आपको सारी चीजें। देखिए यहाँ पे दिया है, इन दिस एरिया द स्मॉल ड्रॉपलेट। कभी कभी देखो क्या होता है, अगर अभी रेनी सीजन में आपने देखा रहेगा, रेनी सीजन में क्या होता है, किसी को अगर वायरस हो गया, वायरस मतलब क्या हो गया, फीवर आ गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो आपने नोटिस किया रहेगा घर में अगर एक इंसान के, अगर आपकी फैमिली में अगर एक इंसान को हुआ है तो क्या होगा, वो इंसान को हुआ है तो उसके कांटेक्ट में जो फैमिली में जितने मेंबर है, इवन आपके भाई बहन मम्मी पापा जो भी अगर साथ में है आपके, अगर एक को हुआ है तो एक को ठीक होएगा तो दूसरे को होएगा, दूसरे को ठीक होएगा तीसरे को होएगा। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो पूरी फैमिली क्या होती है, वन बाय वन करके क्या होती है, बीमार होती है। तो ये किस वजह से होता है, ये आपका ये एक्यूट डिसीज की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है, एक्यूट डिसीज। ये क्या हो रहा है, वायरस स्प्रेड होता है ओवरऑल पूरे घर के अंदर। तो एक इंसान बीमार पड़ेगा तो उसके साथ साथ में क्या होता है, ये पूरा फैमिली बीमार पड़ता है। मोस्ट ऑफ आप देखे रहोगे, जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं और जो ओल्ड एज होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उसके पीछे रीजन ये है, रीजन क्या है कि वो उनका इम्यूनिटी क्या होता है, कम होता है। और जैसे हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, फिट है, हमारी एज भी लगभग 30-25, बच्चे आपकी एज भी लगभग 15-20 साल के आसपास जो बच्चे होंगे, मतलब 10 साल के ऊपर आप देखोगे उसको इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू बच्चों के, और एज कम्पेयर टू जो ओल्ड एज पर्सन है, आपके दादाजी हो गए, नाना हो गए, जो भी है, तो उसके हिसाब से आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो इस वजह से आपको बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया है इन्फेक्शन डिसीज का एक चार्ट दिया हुआ है, तो मैं पूरा चार्ट डिस्कस नहीं करूंगा, सब कुछ दिया गया है। मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप स्टडी कर लेना, बहुत आसान और इजी है। सबसे पहले क्या है, देखो ट्यूबरक्लोसिस। आपने सुना रहेगा ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या होगा, टीबी। आपने सुना रहेगा टीबी हो गया है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना, ठीक है। तो क्या है ट्यूबरक्लोसिस। उसमें पैथोजन कौन सा आता है, देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किस वजह से होता है, स्पिटिंग बाय द पेशेंट थ्रू द एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद द शेयरिंग ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द पेशेंट्स। ये क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी इंसान को है, आपने उसका जूता खा लिया, कुछ खा लिया, उसकी वजह से आपको हो सकता है, उसकी चीजें आप यूज कर रहे हो, वो स्पिटिंग कर रहा है, उस पे उसका जो सलाइवा पे अगर कोई मक्खी या मच्छर जाके बैठ रहा है, वही मक्खी मच्छर आके अगर आपको बाइट कर रहा है तो आपके होने के चांसेस ज्यादा है। सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, एमिकेशन, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, कफ होता है, क्रॉनिक जैसा होता है, ठीक है। और क्या होता है, क्या दिया, इमिग्रेशन, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, बीसीजी वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, रेगुलर मेडिकेशन लाइक ऑफ द डीओटी, ठीक है। इसका क्या होता है, इंजेक्शन लगता है, कंटिन्यू मेडिसिन चलती है, कंटिन्यू क्या होता है, डॉक्टर्स का फॉलोअप होता है, ठीक है। जैसा जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसे वैसे आपको मेडिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई, ठीक है। देखो वायरस कौन से इसके अंदर, हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई। कंटामिनेटेड द वाटर, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन। खराब पानी पीने की वजह से मोस्ट ऑफ आप देखे रहोगे हेपेटाइटिस की बीमारी बारिश के महीनों में होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, जो पानी आता है वो क्या होता है, थोड़ा वो क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, उसके वजह से हो गया घर में। इवन अगर आप कुछ क्या हो रहा है, वाटर्स ऑफ ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन, किसी को ट्रांसफ्यूजन जिसको हुआ रहेगा जॉइंटिस वगैरह, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आप उसका नीडल्स आपने अगर यूज कर दिया डॉक्टर्स ने, या इवन
जहां पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोसिया, वोमिटिंग एंड ग्रे स्टूल। क्या होता है, पूरी बॉडी आप देखोगे तो क्या होती है, येलोइश हो जाती है। आपके आंख के अंदर कॉर्निया वगैरह चेक करोगे, उसके बाजू का जो हिस्सा होता है क्या होता है, पूरा येलोइश हो जाएगा। आपका नाखून भी क्या हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। ठीक है, आपको खाने में कुछ अच्छा लगेगा नहीं, वोमिटिंग जैसा होएगा, लूज मोशन होएगा, नौसिया रहेगा, चक्कर आएगा, वीकनेस होएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे। तो इसका क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड। ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं घर के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और क्लीन और बॉईल करके आपको पानी पीना है। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, टाइफाइड है, तो सब कुछ दिया गया है बच्चों, तो आप उसको देख लेना, बहुत आसान और सिंपल भाषा में दिया गया है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने दो डिस्कस कर दिया है, तो आप आगे देख लेना। सम इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ द प्रिवेंट डेज, आज के समय में बहुत सारे डिसीज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला है डेंगू। डेंगू आपने देखा रहेगा, जहां पे पानी का जमाव है, ठीक है, वहां पे आपको डेंगू देखने मिल जाएगा, और जहां गंदगी है वहां पे आपको डेंगू देखने मिल जाएगा। क्या दिया गया देखो, मॉस्किटो ले द एग्स इन वाटर लॉग प्लेस देयर बाय द population increase, different the species mosquito spread the different disease. Dengue is spread by the Aedes and Aegypti. These are the disease caused by the DEN 114 virus belong to the type of the फ्लेविवायरस। ये क्या होता है, जहां पे पानी का जमाव है, काफी दिन से जमा है, मॉस्किटो क्या करते हैं, वहां पे आके एग्स और अंडा देते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और क्या होता है, वो गंदगी फैलती है, और वही मच्छर ने, वही मॉस्किटो ने अगर आपको बाइट किया तो आपको डेंगू हो सकता है। ठीक है, सिम्टम क्या है, एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। इसके सिम्टम क्या है, एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। आपको सर में दर्द होएगा, बुखार आएगा और वोमिट जैसा लगेगा, और वोमिटिंग भी होगी। पेन इन द आई सॉकेट इज वेरी द प्रोमिनेंट सिम्टम। आपकी जो आंखों का जो लिड्स होता है उसके नीचे भी क्या होगा, आपको दर्द होएगा। ठीक है, डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट, आपका जो प्लेटलेट होता है WBC काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, may lead by the internal hemorrhage। ठीक है, swine flu, reason of the infection for the swine flu occur through the pigs and the humans. Virus of the swine flu are the spread through the secretion of the nose, throat and saliva। किसकी वजह से होता है ये, infection of swine flu occur through the pigs and humans। Virus of swine flu are the spread through the secretion of nose, throat and saliva। स्वाइन फ्लू आपने देखा रहेगा, पिग्स की वजह से होता है, उसके सलाइवा के थ्रू क्या होता है, उसका सलाइवा गलती से अगर आपके कांटेक्ट में आ गया, इवन आपके बॉडी में एंटर हो गया, तो आपको स्वाइन फ्लू होने के चांसेस है। सिम्टम क्या है स्वाइन फ्लू के, डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होएगा, आपकी सांस फूलेगी, ऐसा लगेगा कि बस कुछ होने वाला है। सो द थ्रोट, बॉडी पेन। नेक्स्ट क्या है आपका एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आता है। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।